स्टेजवा पभेरी बेरी चढ़ेलो मना करी तू पाजा में धरेलो आ तहरा खानी देखनी कोई जाना के हो तो जनी हलका मेली हो चमराना के हो अच्छे दे कोई दे हम समियाना के हो मनी लेखा कवनो बदमाश ना होई आ होई चमार जी के रे ललबारा दास। ये चमार का नाम इसलिए लोग नहीं लेते हैं कि नाम से भी घृणा करते हैं सब लोग, लेकिन आज देखिए तो पूरा खुल के लोग लिख रहे हैं अपना भी और उतना जातिवाद। अच्छा, आप बताइए कि जब आप जातिवाद गाना गाते हैं तो आपको धमकी नहीं मिला है कि ये कर देंगे वो कर देंगे? आप धमकी तो डेली आता है लेकिन आदमी डरता नहीं है कि आप सबका आशीर्वाद प्यार है तो क्यों डरना, सब लोग का सपोर्ट है, आपके समाज आपके पब्लिक आपके सपोर्ट है। पब्लिक मेरे राइटर हैं मिथिलेश मसीहा जी और पवन प्यारे जी हैं और हम भी ज़्यादातर। आपके पास पहले एक मोबाइल नहीं था लेकिन आज इस तरह के एक अच्छा सा एक मोबाइल आ गया, आप बताइए कैसा इसका जर्नी रहा, कैसे ये मोबाइल आया? जी हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे छपरा जिला के भीम आर्मी अध्यक्ष को। उन्होंने देखा कि मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं था, ज़्यादातर हैंग करता था और काम नहीं हो पाता था फ़ोन से, तो उन लोगों ने दिवाली के आसपास में ये पवन उठा के ना देखिए जान चमरान लिखा वाला नथुनिया प नजर कवन उठा के ना देखिए जान चमरान लिखा वाला नथुनिया। चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है भैया आप लोगों की दुआ से, और बहुत सारी मेहनत हो रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाला है और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। सारा से अब बतिया तारे रे फोनाओ हमार ना उठाव तारे रे अरे दोसारा से इस लाइन को पूरा हर सिंगर उठा कर रजी के खिलल बावे नामावा ए डार्लिंग तोहरे कारनावा चमार जी के खिलल बावे नामावा ए डार्लिंग तोहरे कारनावा भलैया हमनी के आईनी बाबा साहब के भी चैनल पे काफ़ी सारा स्ट्राइक मार रहे थे लोग कि चैनल बंद कर दिया जाए, जो हम लोग का संघर्ष म्यूजिक हिट चैनल है उस पे स्ट्राइक आ जाता था, इसलिए हम लोग का मोनेटाइज भी नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो देख के लोग जल कर तो यारी पूरा बाबा भीमराव के हम लियाइल बानी जाई के बाजार से भीम जी के जयंती मनावल जाई प्यार से 14 अप्रैल के सब के मिल के। नमस्कार, अपना न्यूज चैनल में स्वागत है और मैं पवन कुमार और इस वक्त अभी मौजूद है छपरा में, जो छपरा में एक है संघर्ष रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो कि यहाँ पर एक सिंगर है जिसका नाम है विकास राव, जो कि अपने आप के जो चमरान स्टार के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम ये जो गाना गाते हैं काफ़ी किसी मोहताज के नहीं है और ये जो गाना गाते हैं काफ़ी लाजवाब है, संघर्ष रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है और आप यहीं पर आज रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रहा है। देखिए विकास राव का आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो कि अभी इनका गाना भी शूटिंग करेगा, गाना गा रहे हैं ये। सबसे पहले भैया मैंने आपको गाना गाते हुए आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए आप ना कोई बात नहीं, चलिए बहरिए चल थोड़ा आइए हम देखिए कह रहे हैं विकास राव जी की आइए बहरिए, यहाँ पे पूछताछ होगा यहाँ पर। आइए तो कैमरा मैन से कहूँगा कि इतने पीछे थोड़ा जाइए कि यहाँ पर जो संघर्ष रिकॉर्डिंग स्टूडियो ये एकमा है, तो आइए सबसे पहले बोलिए। बैठ जाइए। तो सबसे पहले भैया अपना न्यूज चैनल की तरफ से आपका स्वागत है और आप कैसे हैं? जी हम एकदम मस्त हैं। सबसे पहले अपना चैनल के माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको विकास राव का प्रणाम है और आशीर्वाद का कामना है। और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। आप बताइए कि आप जातिवाद गाना गाते हैं, चमरान आप स्टार हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले हम दर्शकों के लिए? चमरान स्टार बस लोगों का प्यार आशीर्वाद है कि उन लोगों ने इतना प्यार दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया। गाना तो बहुत सारा हमने पहले गाया था लेकिन कुछ उसमें रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं था। फिर देखा कि हर लोग अपने अपने जाति के ऊपर गा रहे हैं तो हम भी गाना स्टार्ट किए अपने जाति के ऊपर और इसके बदौलत से आज कुछ लोग हमको भी जान रहे हैं। बस कुछ लोग पब्लिक आपको चमरान स्टार के नाम से जाना जाता है।
आप बताइए कि आपका बहुत सारे गाना वायरल होता है कि एक गाना वायरल होता है जनी हल्का में लिह चमराना के हो छेद छेद कैदी समियाना में हो, ये गाना बहुत वायरल होता है। सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच ये गाना हो जाए। जी जी बिल्कुल, ये गाना था ऐसे कि स्टेजवा पबेरी मेरी चढ़े लो अमना करी तू पाजा में धरे लो आ तहरा खानी देखनी कोई जाना के हो तो जनी हलका मेली हो चमराना के हो आ छेदे छेदे कोई देहम समियाना के हो जनी हलका मेली हो चमराना के हो छेदे छेदे कोई देहम समियाना के हो। आप सबके आशीर्वाद से बहुत पूरा भर लगन बजा था गाना, अभी भी चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाला चारों तरफ यही गाना बढ़ता है आपकी समाज में, चमार जाति में, आपके चारों तरफ तो हल्का मचती है बम्फर अपने। जी जी बहुत सारा गाना बजा, इससे पहले भी एक गाना बजा था चमार जी के रेलल बर्दाश्त ना होई। वो भी हमारे दर्शकों के बीच हो जाए। इससे पहले वो बजा था कि हमनी लेखा कवनो बदमाश ना होई आ होई चमार जी के रेलल बर्दाश्त ना होई आ कुछ मिली ना सपोर्ट लागी भीतरी ले चोट आ होई दरदिया से तनिको समास ना होई आ हमनी लेखा कवनो बदमाश ना होई आ होई चमार जी के रेलल बर्दाश्त ना होई। इस गाने को उठाकर हर कास्ट के लोगों ने गाया था। अच्छा, हर कास्ट के लोग आपके गाना गाए थे? इस गाने को हर कास्ट के लोग ने उठाकर गाया था। अच्छा, लेकिन बजा था सबसे ज़्यादा हम लोग का। आप बताइए कि देखिए कोई भी एक सिंगर होते हैं, कोई भी बड़े बड़े कलाकार मीडिया कोई भी होता है कि एक उदाहरण के लिए वो नहीं लेता है कि ये देखिए जैसे कहता है कि बबुआन हिरान बहुत से अनेक पंडितान कहता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि चमरान कोई गाना गाता है, चाहे मैंने कुछ उदाहरण नहीं देता है। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए हम लोग का जाति पहले से ही बहुत दबाई जाती है और इससे लोग बहुत ज़्यादा घृणा भी करते हैं, लेकिन अभी का दौर है थोड़ा बहुत पहले से बेहतर है और अपने लोग भी समझ रहे हैं अपना, और इसलिए मतलब लोग समझते हैं ना कि इस जाति का हम नाम भी रखेंगे तो मेरे लिए घृणा की बात है। इसी को सोच के लोग ये सब करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भी इंसाने हैं और आजकल देखिए तो हम लोग के जाति में हर जगह पे देखिए तो कहीं ना कहीं हर लोग अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं हमारे कास्ट के लोग और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। जी इस कंपटीशन की दुनिया में आप एक ऐसा इकलौता सिंगर है जो कि अब एक चमरान स्टार पर यानी कि चमार जाति समाज के लिए गाना गाते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो कि आप पब्लिक में यानी कि चमार जाति के लिए दिलों पर राज करते हैं आप? जी बस हमारे दर्शकों का प्यार है और हम लोग का मेहनत है पूरे संघर्ष म्यूजिक टीम का और मेरे बड़े भैया राजू राव जी का और सब लोग का सपोर्ट है और मेरे राइटर सबका। अच्छा, जो भी आपका बहुत सारे जो गाना हिट हुए हैं, कौन आपको राइटर हैं, कौन आपको गाना देते हैं? जी मेरे राइटर हैं मिथिलेश मसीहा जी और पवन प्यारे जी हैं और हम भी ज़्यादातर अपना गाना खुद ही लिखते हैं और मनीष मस्ताना मेरा भाई है वो भी लिखता है, वो भी देता है और सब लोग का गाना हम गाते हैं। और कहीं से भी गाना आता है लिखा हुआ तो मैटर अच्छा लगता है तो हम लोग गाते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप बताइए कि बाहर का भी गाना गाते हैं। आप बताइए कि आपके पास पहले एक मोबाइल नहीं था, लेकिन आज इस तरह के एक अच्छा सा एक मोबाइल आ गया। आप बताइए कैसा इसका जर्नी रहा, कैसे ये मोबाइल आया? जी हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे छपरा जिला के भीम आर्मी अध्यक्ष को। उन्होंने देखा कि मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं था, ज़्यादातर हैंग करता था और काम नहीं हो पाता था फ़ोन से, तो उन लोगों ने दिवाली के आसपास में ये फ़ोन हमको गिफ्ट किया था। तो उन लोगों को दिल से धन्यवाद कि इतना किया हम लोग के बारे में, हमारे बारे में। जी अभी आपका कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला अभी? जी बहुत तरह का गाना हम लोग का आने वाला है, सैड सॉन्ग भी आने वाला है और भोजपुरी भी आने वाला है और जातिवाद भी आने वाला है। हर तरह का गाना आने वाला है अभी। अच्छा, तो आप बताइए कि आप जातिवाद ही गाना क्यों गाते हैं? क्या आप गाते रहिएगा कि आगे चल के आप छोड़िएगा?
नहीं, देखिए हम लोग केवल जातिवादी गाना थोड़े गाते हैं, हर तरह का गाना हम लोग भी गाते हैं, लेकिन हर कोई जातिवाद जैसे कि टुनटुन यादव अहिरान के लिए सेम गाते हैं, उसी तरीके से सेम आप चमरान के लिए गाना गाते हैं। जी देखिए केवल जातिवादी नहीं हम लोग गाते हैं, हर तरह का गाना गाते हैं। और हम लोग आगे सोच रहे हैं कि हर तरह का हम लोग गाना बजे मार्केट में और दे हर तरह का गाना कि सब किसी के दिल पे हम लोग राज करें, हर किसी के दिल पे। जी अच्छा, आपका कोई एक गाना आपका वायरल हुआ था कि चमरान लिखे वाला ओढ़निया पर। चमरान लिखे वाला नथुनिया पे था। अच्छा, नथुनिया जी पर। जी जी वो भी हमें दर्शकों के बीच हो जाए। मेरा लाइन था कि नजर कवन उठा के ना देखिए जान चमरान लिखा वाला नथुनिया पर, नजर कवन उठा के ना देखिए जान चमरान लिखा वाला नथुनिया पर। ये भी गाना काफ़ी चला। काफ़ी और एक दर्शकों का प्यार और मिला। गाना का वायरल होता है 14 अप्रैल को आना है भीम आर्मी वाला, एक गाना आपका वायरल जी, बहुत जी, हिट जी, हुआ जी। था। 14 अप्रैल के सब केहू मिल के उ जयंती के आसपास हमने गाना गाया था बाबा साहब के ऊपर। तो अच्छा, काफ़ी बाबा गाना- साहेब आप कितने गाना गा चुके हैं आप? बहुत सारा गाना आने वाला है और गा दिए हैं। वो गाना हम सुना दे रहे हैं आपको कुछ लाइन कि कर तैयारी पूरा बाबा भीमराव के केक हम ले आइल बानी जाई के बाजार से, अब भीम जी के जयंती मनावल जाई प्यार से, 14 अप्रैल के सब केहू मिल के अच्छा अच्छा। भीम जी के गाना बाजी ना चल जाई हिल के। काफ़ी बजा ये गाना। उसके बाद लगातार हम लोग ला रहे हैं गाना हर तरह। जी आप बताइए कि आपका जो ज़्यादातर कौन सा डिमांड रहता है, जातिवाद रहता है या जो भीम जयंती का जो डिमांड रहता है गाना के? देखिए जातिवाद अपनी जगह पे है और बाबा साहब का गाना अपने जगह पे है और भोजपुरी सब अपने जगह पे है। हर तरह का हम लोग गाना गा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल जातिवादे गा रहे हैं। अच्छा अच्छा। आजकल भोजपुरी में अश्लीलता पर बहुत सारा बवाल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के बीच? अश्लीलता देखिए कुछ नहीं है, आपका नज़रिया जो जिस नज़रिए से आप जिसको देखिएगा उस नज़रिया से आपको दिखेगा, उस तरह का दिखेगा। जी देखिए, हम कहते हैं कि हम और आप नहीं सोचते कि ये अश्लील गाना है, लेकिन जो पब्लिक होता है ना वो सुनता है कि अश्लील गाना है, फिर भी कहता है कि वो अश्लील है, वो भक्ति भी सुनता है। देखिए अश्लील जो है वो रातों रात मिलियन क्यों पकड़ता है ये बताइए। अश्लील मिलियन क्यों पकड़ता रहा रातों रात? दर्शक सुनता रहे, आप सुन रहे तभी तो मिलियन जा रहा है। हम भक्ति गाना गाएंगे तो 5,000 व्यू उसका नहीं जाएगा, और अश्लील गाएंगे तो रातों रात मिलियन जा रहा है, बहुत व्यू उठ रहा है। तो क्यों उठ रहा है? आप लोग सुन रहे हैं तभी ना, लोग सुन रहे हैं तभी ना। अब ये नहीं कि केवल दर्शक जातिवादी सुन रहे हैं, लेकिन अभी का जो दौर है इसी टाइप का गाना लोग पसंद कर रहे हैं, तो हर कलाकार दे रहा है, उनका भी घर है। आप बताइए कि देखिए आजकल प्रोग्राम भी हो रहा है, स्टेज प्रोग्राम, भक्ति जागरण वहाँ पर लिखा रहता है, लेकिन वहाँ पर अश्लीलता का बहुत सारे गाना है, वहाँ पर गाना लेता है कोई सिंगर। जी जी देखिए अब पूरे प्रोग्राम में आप भक्तिये गाना गाइएगा तो कोई टिकेगा थोड़े। नहीं हाँ? हर तरह का वो भी। आप बताइए कि आप स्टेज प्रोग्राम करते हैं कि नहीं करते हैं? जी अभी हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग के पास अभी इंस्ट्रूमेंट का व्यवस्था नहीं था। प्रोग्राम का बहुत सारा कॉल आया हम लोग के पास, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं गए। अब बात हुआ इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो हम लोग इस लगन से लगातार प्रोग्राम करेंगे। जो भी आपके कास्ट का काफ़ी डिमांड रहते हैं, काफ़ी जगह से बुलाते हैं कि आइए स्टेज प्रोग्राम करना है, तो क्या इससे उसको मैनेज करते हैं आप? जी मैनेज क्या, जहाँ से भी कॉल आता है आदमी कहता है कि ठीक है हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी, तो आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से भी प्रोग्राम आएगा आदमी करेगा। और आप लगातार संघर्ष रिकॉर्डिंग स्टूडियो से ही गाते हैं आप? जी हम फरवरी से लगातार यहीं से संघर्ष म्यूजिक से हम गा रहे हैं। राजू भैया बुलाए थे हमको, और उसके बाद शुरू में हमने जातिवाद नहीं गाया था, यहाँ से भी भोजपुरी गाया था। उसके बाद दूसरी बार हमने जातिवाद गाना से स्टार्ट किया था। तो काफ़ी प्यार दुलार लोगों का मिला, तो इसलिए हम लोग अभी गा रहे हैं लगातार। इस संघर्ष जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, इसका डायरेक्टर कौन है, ओनर कौन है इनका? जी इसके संघर्ष म्यूजिक के डायरेक्टर मेरे बड़े भैया राजू जी हैं, जो कि आप देख सकते हैं इधर। कैमरामैन से फोकस मैं कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजू जी। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा। आपका क्या न्यूज़ है? अपना अपना न्यूज़ में जो भी हमको देख रहे हैं भाई लोग को दिल से धन्यवाद। और
आपका स्टूडियो कैसा चल रहा है आज का? बहुत बढ़िया चल रहा है भैया, आप लोगों की दुआ से। और बहुत सारी मेहनत हो रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाला है और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहा है अभी मार्केट में। अभी नए सिंगर के लिए क्या यहाँ पर ऑफर है? अभी भैया अभी ज़्यादा ऑफर तो नहीं है, बट हमारा जो चल रहा है 2000 न्यू म्यूजिक का चल रहा है और 1000 ट्रैक पे चल रहा है और ऑडियो वीडियो का 4000 चल रहा है और ट्रैक पे ऑडियो वीडियो का 3000 चल रहा है। बस यही ऑफ़र है, बाकी अभी कुछ ऑफ़र नहीं है। अच्छा बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सिंगर यहाँ पर गाना गा चुके हैं? यहाँ पर बहुत सारे सिंगर आए और बहुत सारे सिंगर गए और बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे गाते हैं सिंगर। काफ़ी मेरा स्टूडियो चलता है, डे नाइट काम करते हैं हम लोग, हमारा पूरा टीम है, लगा रहते हैं सब लोग। और ये जो आपका स्टूडियो है कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा, ये छपरा जिला में पड़ेगा, एकमा स्टेशन है और एक छोटा मोटा गांव है भोईली, तो यहीं पे मेरा स्टूडियो है, बिहार में है ये। अच्छा जी। आइए अब हम इससे पूछते हैं। तो आप बताइए कि सबसे पहले अभी आपका कौन सा गाना आने वाला है? जी देखिए, हम लोग का 6 महीना पहले गाया हुआ गाना अभी काफ़ी रील पे ट्रेंड कर रहा है। रील इतना बन रहा है उस पर कि बताइए, मतलब बहुत सारा रील हम कल देखे तो 10,000 से ऊपर रील इस पे बना हुआ था। अच्छा। और लगातार इस पे बहुत ज़्यादा बज रहा है गाना। कौन सा गाना है ये? और इसको हर कलाकार उठाकर सेम गा रहे हैं इस गाने को। अब सुना दे रहा हूँ। अरे दोसारा से अब बतियावता रे फोनाओ हमार ना उठावता रे। अरे दोसारा से अब बतियावता रे फोनाओ हमार ना उठावता रे। इस लाइन को पूरा हर सिंगर उठाकर गा रहे हैं। अच्छा। और हम ही लोग के गाने पे समझिए कि सब रील बन रहा है। अच्छा, तो ये जो आपका जो गाना था 6 महीने पहले, तो और इस पे बहुत सारे सिंगर भी गाना गा चुके हैं। अभी गा रहे हैं इसको, अभी ट्रेंड गा रहे हैं रील, अभी इसका बन रहा है इतना ना कि हर तरह का लोग, हर सिंगर इसको गा रहे हैं सेम गाना। यहाँ से शुरू करना, लेकिन रील बन रहा है तो हम ही लोग के गाने पर। तो ये थोड़ा सा आगे जातिवाद इसका है, जातिवाद लाइन है आगे, इसलिए हम इसको फिर से गाना को गाए हैं अभी। और ये अभी छूटने वाला है हम लोग का गाना। और यानी कि पहले आपका गाना ही था, लेकिन 6 महीने पहले का गाना कुछ कारण आपका गाना डिलीट हो गया, फिर से डिलीट नहीं है। हाँ। यूट्यूब पे है। अच्छा। लेकिन दूसरे नाम से वो है, चमार जी के हो गए नहीं, इस नाम से है वो गाना। जो इसका लाइन है वही पूरा चल रहा है रील पे एकदम। अच्छा, जो उसका लाइन है यही अब चल रहा है। हाँ, जो हमने गाया थी, दूसरा से अब बतियाओ तारे रे फोनो हमार ना उठाओ तारे रे, यही लाइन मतलब पूरा रील पे ट्रेंड कर रहा है, पूरा चल रहा है रील पे। तो इसी गानों को हम लोग फिर से सेट में थोड़ा बनाकर इसी को फिर से हम लोग बनाए हैं और छूटेगा बहुत जल्दी। आपका एक और गाना वाला था चमार जी के खिलल बारे में नामावा। जी, ये भी बहुत सारा बज रहा है गाना, हर जगह चल रहा है गाना। इस पे बहुत सारे सिंगर पे गाना गा चुके हैं। इसको भी थोड़ा सुना देंगे हम। कि चमार जी के खिलल बावे नामावा, ए डार्लिंग तोहरे कारणवा। चमार जी के खिलल बावे नामावा, ए डार्लिंग तोहरे कारणवा। अरे डार्लिंग तोहरे कारणवा, आया फत में बाजानवा, ए डार्लिंग तोहरे कारणवा। बहुत जगह बज रहा है गाना, हर जगह। अच्छा। जी, आप बताइए कि आप भोजपुरी में आप किसको आदर्श मानते हैं? आप जी आदर्श देखिए, जो भी लाइन में अच्छा गाते हैं, जो भी अच्छा गाते हैं उनको देखकर कुछ ना कुछ आदमी सीखता है। अच्छा, आप बताइए कि आपकी गाना, आपकी पब्लिक, आपकी कास्ट यानी कि कोई भी दर्शक आप सुनते हैं, तो आप बताइए कि आप किस तरह का गाना सुनते हैं, किस सिंगर का आप गाना सुनते हैं? देखिए, हम भोजपुरी समझिए कि गाने से पहले हम भोजपुरी सुनते भी नहीं थे। अच्छा। गाना गाने से पहले हिंदी ही केवल हम गाना सुनते थे। लेकिन जब से हमने गाना स्टार्ट किया तो उसके बाद से हम भी भोजपुरी सुनना पसंद करने लगे। और सुनते भी हैं और गाते भी हैं। जी। दर्शक का भी डिमांड रहता है कि आखिर ये विकास राव जी है कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा घर हुआ सीवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के आदमपुर गांव है, छोटा सा गांव है, वहीं के हम निवासी हैं। वहां से चल के यहाँ आते हैं। अच्छा, और काम होता है यहाँ पर संघर्ष। जी, समझिए कि अब ज़्यादातर घर पे नहीं रह पाते हैं, स्टूडियो पे ही रहते हैं। हम लोग पूरा टीम रहती है, तो अब कामे के एथी में। क्या अब और स्टूडियो से आप गाना क्यों नहीं गाते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग का यहीं से गाना हो रहा है, क्योंकि काम जहाँ से देखिए हम चल रहा है अभी जहाँ से लोग सुनना पसंद कर रहे हैं वहीं से हम गाएंगे।
हाँ, वैसे तो मान लीजिए कि कोई मांगे कि मेरे चैनल के लिए गाना चाहिए आपका, तो यहाँ से भी दिया जाता है और प्रोजेक्ट उनको मिलता है। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन यहीं से रिकॉर्डिंग सब यहीं से हो रहा है। अच्छा। अभी जातिवाद गाने के बारे में बात हुआ, अब बताइए कि हमारे दर्शकों को एक गाना सुनाइए जो कि एक बहुत अच्छा गाना सुनाइए, तो जो कि दर्शक भी खुश हो जाए। जी, बाबा साहब का हमने एक गाना गाया था, आपको सुना दे रहा हूँ। कहरे भलैया हमनी के ऐनी बाबा साहब मोर, करे भलैया हमनी के ऐनी बाबा साहब मोर, करे भलैया हमनी के ऐनी बाबा साहब मोर, बहुजन के कोइनी रहुए बाबा दुनिया जोर। ये गाना है। अच्छा। आने वाला इसका लाइव छूटा हुआ है, बहुत अच्छा गाना है, आप सुन सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो भी आपके कास्ट के जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहेंगे आप? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि आप गाइए और रुकिए मत रास्ते में। जी, रुकिएगा तो घबरा जाएगा। कोई क्या होता है, कोई काम में स्टार्ट करते हैं, इसको दबाव पड़ता है कि वो रोक देता है, ऐसा करते हैं। दबाव, इस लाइन में तो दबाव पड़ना ही है। ये लाइनें ऐसा है कि आपको जब तक सुनिएगा नहीं तब तक कुछ धुनिएगा नहीं। अच्छा, हर लाइन में कुछ पाइएगा नहीं। हाँ। जी, बिल्कुल। इस लाइन में तो और कंपटीशन है, आपको हर तरह का प्रॉब्लम, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इस लाइन में, लेकिन घबराना नहीं है, किसी परिस्थितियों को सामना करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, बस लगे रहिए, आप एकदम सफल होइएगा। कोई भी गाना हो जो भी ट्रेन करने लगता है, तो उसको कितने कंपनी, कितने बड़े स्टार करते हैं कि इसको डिलीट करवाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, क्या बहुत सारे ऐसा करते हैं कि उसके डाउन। जी, देखिए हम लोग के भी चैनल पे काफ़ी सारा स्ट्राइक मार रहे थे लोग कि चैनल बंद कर दिया जाए। जो हम लोग का संघर्ष म्यूजिक हिट चैनल है, उस पे स्ट्राइक आ जाता था, इसलिए हम लोग का मोनेटाइज भी नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो देख के लोग जलिए रहे हैं उसको कि ना, इसको आगे समझिए कि इतने कम समय में उतना सब्सक्राइबर आशीर्वाद प्यार से मिला है, तो कहीं ना कहीं उसके दुश्मन भी हैं देखने वाले। अच्छा, आप बताइए कि आप गाना तो गाते हैं, आपको धमकी नहीं मिला है कि ऐसा गाना मत गाइए, ऐसा क्यों गा रहा है? जी, धमकी तो मिलता ही है, लेकिन आदमी डरता नहीं है कि बस आप सब दर्शकों का प्यार दुलार है, तो डरना किस बात का है। जी, आता है बहुत सारे कॉल, लेकिन आदमी ध्यान नहीं देता है उस पर कि बस हम सोचते हैं कि आप हमको सुन रहे हैं तभी आप धमकी दे रहे हैं, आप चाहे कॉल कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं तभी तो हाँ, कोई लड़का है जातिवाद गाना गा रहा है, सुन रहा है तभी तो हमको कॉल कर रहा है। जी, आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग में चल रहा है कि जैसे खेसारी पवन। अच्छा बताइए, खेसारी पवन में आप कौन के सपोर्ट करते हैं, कौन उनको? जी, हम दोनों को सुनते हैं, दोनों को सुनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है दोनों का गाना, सबका सुनते हैं। जी, आजकल भोजपुरी में अश्लीलता पर एक मोहर लग चुका है, कोई भी भैला नहीं वाला स्टॉप कराता हूँ। आप बताइए कि आपका गुरु कौन था जो कि आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, जो कि चमरान स्टार के नाम से जाने जाते हैं? जी, देखिए हम स्कूली टाइम से गाते आ रहे हैं अभी। मेरे गुरु समझिए कि आज तो कोई नहीं है। हम स्कूल में थोड़ा बहुत गाते थे, तो वहीं से सोचते थे कि ये गाना बनता कहाँ होगा, कैसे बनता होगा, तो यही मेरा भी सोच था कि हम भी बड़ा होकर गाना गाएंगे। तो समझिए कि स्कूल से उठकर स्टूडियो पे गए, वहाँ से लगातार क्या, पहले तो हम 3-4 महीना पे एगो गाना गाते थे मनी प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, उस समय तो आपके पैसा का बहुत सारे अभाव था। जी, अभी भी हम लोग का वही हाल है, लेकिन लोगों का आशीर्वाद प्यार है, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। पैसा दौलत को हम महत्व नहीं देते हैं जीवन में, बस दर्शकों का प्यार है, यही मेरे लिए काफ़ी है। आपका बचपन से यानी कि स्कूल से शौक था कि हमें गायकी बनना है और आगे तक हमको जाना है, ताकि हमें भी गाना गाऊं इस तरीके से जो बड़े स्टार के। जी, यही सोचते थे कि कहाँ बनता होगा गाना, कैसे बनता होगा, तो यही सोच के बोले कि हम भी गाना गाएंगे बड़े होकर। तो पहुँचे थे स्टूडियो में,
तो वहाँ से गाते गाते आशीर्वाद प्यार है लोगों का, तो थोड़ा बहुत गा लेते हैं। ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, जो भी दर्शकों का प्यार है थोड़ा सा हम गा लेते हैं। अच्छा चलिए, तो हमारे चैनल में जाते जाते दर्शकों के लिए एक गाना सुना दीजिए। जी जाते जाते हम सुना दे रहे हैं गाना। नेहारा जी के साथ डुएट हुआ है, लगन का गाना छूट भी गया है। कि गाँव वाला होई नच देखे आइल बहनी, गोरी तोहर ढोढ़ी नी रेखे आइल बहनी, आ काहे भागता रुई से तू छौकी हो तो लड़की का लाइन था कि आ काहे करता रो डाला पहाला, समियाना में सब कुछ लौकी हो। काहे करता रो डाला पहाला, समियाना में सब कुछ लौकी हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे सर्दी हो गया है। अच्छा। अभी बहुत सारे आपका तो गाना बम्पर हिट हुआ है, और इसी तरह के जैसे कि बहुत सारी जनी हल्का में चमराना खाओ, इसी तरह से गाना आने वाला बम्पर कब तक आ जाएगा दर्शकों के बीच में? जी हम लोग इस जनी हल्का में लिया चमराना के हो, छेद कई दम समियाना के हो, इसके हम लोग 2 के तैयारी में लगे हुए हैं। इस लगन में हम लोग इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। हाँ, आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा, अभी अपकमिंग कौन सा गाना भी छूटने वाला है इसके बाद लगन में? जी बहुत सारा गाना छूटने वाला है, हर तरह का गाना हम लोग का, लगन स्पेशल और भोजपुरी सेट सॉन्ग और जातिवाद भी, सब तरह का गाना हम लोग छोड़ेंगे अभी। लगातार किस चैनल से आपका गाना आता है और क्या कहना चाहेंगे हमें दर्शकों के लिए? जी हमारा गाना लगातार अभी तो पहले लाइव पे छूटता है, संघर्ष म्यूजिक लाइव पे, उसके बाद तुरंत संघर्ष म्यूजिक हिट पे छूटता है। इसी चैनल के माध्यम से आ रहा है, और मेरा पर्सनली चैनल भी बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगा, विकास ऑफिशियल। बहुत सारे फेक आईडी बना हुआ है यूट्यूब पे, तो उसके पीछे नहीं जाना है आप लोगों को। मेरा पर्सनली चैनल वो नहीं है, अभी बनने वाला है। बहुत सारे जो क्या होते हैं पब्लिक जो होता है, बहुत सारे चैनल आपके नाम पर खोल देते हैं, ये चैनल वो चैनल, सब्सक्राइबर जुड़ता है, और बहुत सारा मेरे नाम से फेक आईडी यूट्यूब पे है। आपका कोई पर्सनल अभी तक नहीं है? अभी नहीं, हम लोग नहीं बनाए हैं, अब बहुत जल्द देखने को मिलेगा और चैनल आएगा मेरे नाम से। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी कहना चाहेंगे कि दिल से धन्यवाद सबको, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप सब, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार बनाएं इनको भी, और हमें भी बहुत सारा प्यार दीजिए। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद भाई।